नवाब के ज़रिए इस्तेमाल थी वो सामने खड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नूर महल के अंदर और इसको देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो बना हुआ है आइकन सिंबल, ये यानी कि उस रियासत का था ना, बहावलपुर रियासत का लोगो जो। लाल सुहांदरा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं बहावलपुर सिटी की जानब, यानी नवाबों के शहर की जानब। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आगे हमारे साथ मौजूद रहिए और देखते रहिए मदर की व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आगे हमारे साथ मौजूद रहिए, करते हैं फिर बहावलपुर सिटी में। अभी हम पहुंच चुके हैं लाल सुहांदरा चौक मेन हासलपुर बहावलपुर रोड के ऊपर, और यहां से अभी हम जाएंगे बाएं जानब बहावलपुर की जानब। और यहां से तकरीबन बहावलपुर सिटी का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 30 किलोमीटर्स है। और अभी सबसे पहले हम पहुंचेंगे अपने होटल, अपना सामान वगैरह रखेंगे, फ़्रेश होके निकलेंगे नूर महल के लिए। हमारे साथ मौजूद रहिए। यहाँ से बहावलपुर तकरीबन 6 किलोमीटर, यजमान मंडी 33 किलोमीटर, रहीम यार खान 194 और कराची 853 किलोमीटर है। तो बहावलपुर हम पहुँच चुके हैं। ये हमने होटल में एक कमरा लिया है, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करता चलूँ। देख लीजिए इस तरह से है। सफ़र के बाद ऐसी हालत हो गई है, ये इधर बंद है फ़िलहाल, इसको छोड़ो। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। आप कहाँ सोएंगे? जिधर मर्जी सो जाए। 300 किलोमीटर हो गए। 300? हमने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है जी, और बस हो गई है। ठीक है, तो कमरे में बैठे हैं, अभी थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे नहाने की। ये देखो मस्तियाँ कर रहा है। तो उसके बाद फिर हम निकलेंगे बहावलपुर सिटी को एक्सप्लोर करने। वो बाद में डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है, लेकिन फ़िलहाल रेस्ट करनी है। रेस्ट करने के बाद आगे प्लान करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। उधर वैसे ही चलाएंगे, पहली बार चलाए, मजाक कर रहा हूँ। कमरे में बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, साथ एसी। और ये देखो ये क्या हो रहा है। और ये मैं लेटा हूँ। अभी खाने का ऑर्डर दिया है, खाना खा के निकलेंगे
नूर महल के लिए। नूर महल को आज हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। बस खाना खा के निकलते हैं। ये खाना आ गया भाई, खाना जब सामने हो तो सब्र नहीं होता, तो मैंने तो शुरू कर दिया है। मदर साहब अभी हैं, बिरयानी है, मटन है और कुछ रोटियां और सलाद। बस शुरू करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। खाना हमने खा लिया है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और अभी हम निकलेंगे नूर महल के लिए। मदर साहब खाना अच्छा था ना? ज़बरदस्त। तो अभी तैयारी करते हैं और निकलते हैं नूर महल के लिए। तो दोपहर का खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं नूर महल के लिए। ये हमारा मेन होटल है जहाँ पे हमने कमरा लिया था। तो अभी चलते हैं नूर महल, हमारे साथ मौजूद रहिए। अभी हम खड़े हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने और हमारे एक दोस्त हैं, उनका ताल्लुक इधर ही से है, यानी बहावलपुर से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद सलीम हैं, वो भी आ रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ वो जाएंगे नूर महल। तो अभी उनका वेट हो रहा है यहाँ पे, जैसे वो आते हैं फिर निकलते हैं। तो ये हमारे दोस्त आ चुके हैं, मोहम्मद सलीम है हमारे सर आपका। तो ये हमें हमारे साथ जाएंगे नूर महल। अभी चलें सर। नहीं, फ़िलहाल अभी हमने खाना खाया है, अभी गुंजाइश नहीं किसी चीज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गए पहले से काफ़ी। हाँ जी, ऐसा ही है, बस काम काज में थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे और कोई नहीं। करते करते जो है ना हाँ जी, ऐसा ही बात है। कितनी दूर है यहाँ से नूर महल? अच्छा है। और बाय चांस ट्रैफिक का इतना ज़्यादा रश नहीं है तो हम बड़ी जल्दी से नूर महल पहुँच जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि नूर महल को 2 पार्ट्स में फुल डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँ। हमारे दोस्त मोहम्मद सलीम अभी गालबन वो पेट्रोल डलवाने गए हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं बहावलपुर के एक चौक में। अभी मुझे इसका नाम नहीं मालूम कन्फर्म। तो धूप की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल जो बहावलपुर सीरीज़ है वो अभी तक काफ़ी अच्छी जा रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और स्पेशली नूर महल देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली वो इंशाल्लाह पूरी हो रही है। हमारी जो दरीना ख्वाहिश थी, तो नूर महल को देखेंगे। चेकिंग वगैरह मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था। तकरीबन 150 की टिकट मिली है, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। तो अंदर चलते हैं नूर महल के अंदर। नूर महल किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया गया था और बाद में इसको किसने रेनोवेट किया था, सारी हिस्ट्री तारीख़ आपके साथ शेयर करते हैं। अंदर चलते हैं, हमारे साथ मौजूद रहिए। नूर महल बहावलपुर के पोशीदा जवाहर में से एक है, जिसका ताल्लुक़ बहावलपुर के नवाबों से था। नूर महल की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ़ दास्तानें मौजूद हैं। एक लेजेंड के मुताबिक नवाब अदनान अब्बासी चहारम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए इस नूर महल को तामीर करवाया था। लेकिन बड़ी ही हैरानकुन बात यह थी कि ज़ौजा मोहतरमा ने सिर्फ़ एक ही रात इस महल में गुजारी थी। उसकी वजह क्या थी वो आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ मौजूद रहिए। वो सामने नवाब ऑफ बहावलपुर का जो शिप था उसका एक सैंपल बनाया गया है, वो सामने, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कुछ पुरानी जो गाड़ियां हैं नवाब के ज़रिए इस्तेमाल थी वो सामने खड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नूर महल के अंदर और इसको देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ज़ौजा मोहतरमा के इनकार की वजह यह थी कि उन्होंने महल की बालकनी से अपने पहलू में मौजूद कब्रिस्तान को देखा तो इस महल में रहने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये जो बना हुआ है आइकन सिंबल, ये यानी कि उस रियासत का था ना, बहावलपुर रियासत का है लोगो जो ये जितने भी मतलब के हैं ना उनका हर बिल्डिंग के ऊपर सही हो गया, सही। पूरे हॉस्पिटल की भी यही लगा हुआ। अच्छा, सही, वो भी नवाबों का था ना हॉस्पिटल, इसी दौर में बना था। और सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ मैं आपको बता रहा था ना, वो भी उन्होंने बनवाई। उसमें क्या है, बुक्स वगैरह हैं, वैसे लाइब्रेरी है ना। सही। मतलब साहब, ये रियासत बहावलपुर का लोगो देखा है आपने पहले, ये ऊपर लगा हुआ? देखा मैंने कहीं पे।
अच्छा, ये भी उसी तरह का लोगो नहीं है वो सामने जो लगा हुआ? और मुख्तलिफ अदवार में रियासत बहावलपुर का लोगो चेंज होता रहा। कितना खूबसूरत ये महल है, और उस टाइम नवाब साहब पे क्या गुजरी होगी जब ज़ौजा मोहतरमा ने इस महल में रहने से इनकार किया होगा। इस नूर महल के टोटल 2 तह खाने हैं, और अभी मैं मशरकी तह खाने के पास हूँ। आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इस मशरकी तह खाने में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कितनी ठंडी है, तो इसीलिए तो इस तरह की इनकी बनावट है यार, कि सर्दियों में ये गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे। नूर महल के इन तह खानों के ये कमरे कितने ज़्यादा हवादार, पुरसुकून और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तामीर किए गए थे, और अभी भी ये अपनी उसी हालत में अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड हैं। ये नीचे लाइट्स लगी हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। बिल्कुल ये पुराना कमरा है। ये कमरा नवाब साहब के इंतहाई करीबी मुलाजमीन की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुलाजमीन यहाँ आराम करते थे, और ये कमरा मुलाजमीन के आराम के लिए इंतहाई ज़्यादा मौजू था। और अभी आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक सैंपल बनाया गया है, उसी तरह का जो उनका बिस्तर का इंतज़ाम था, उसी तरह की चारपाइयाँ, सब कुछ वैसा ही यहाँ पे रखा गया है। ये चेक करें, और ये देखें लीवर की चादरें बनाई हुई है, और ये फिर एक मूर्ति है। ये भी कमरा वैसा ही पुराना है, और ये बहुत ठंडी जगह है। और ये अभी हम एक और कमरे में आ चुके हैं, ये देख लीजिए। सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा इस तह खाने का सबसे अहम कमरा है। ये एक मुनासिब साइज़ का कमरा है जिसमें आग जलाने की जगह मौजूद है। कमरे के दरमियान में सतून भी मौजूद है जिस पर चाकू और बंदूकें लटकी होती थीं। ये कमरा खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। शाही मेहमान रात और दोपहर का खाना यहाँ खाया करते थे, जो कि इस तस्वीर में बाखूबी आगा है। ड्रेसिंग रूम एक छोटा चौकोर कमरा है जो कि देखने में सकाफती और फसी है। इसे महल के मुलाजमीन और स्टाफ मेंबर इस्तेमाल करते थे कुछ इस तरह से।
ये सीढ़ियाँ मशरकी तय खाने की बैक वाली साइड से एग्ज़िट पॉइंट हैं, यहाँ से हम बैक की जानब जा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इस नूर महल का बैक साइड से व्यू कुछ इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बनाया गया है। अभी हम जिस कमरे में मौजूद हैं ये शाही बावर्ची का एक कमरा हुआ करता था। ये भी छोटा सा चौकोर कमरा है और ये कमरा देखने में नहायत ही मुनासिब, सादा और ख़ूबसूरत है। इस कमरे में आग जलाने का प्रॉपर इंतज़ाम भी मौजूद है और कुछ इस तरह से उस वक्त खाना खाया जाता होगा। ये दीवारों की मोटाई देखना। ऐसी एक सुरंग वहाँ लाहौर में भी मिली है अभी, जो इंडिया को जाती थी। ये टाइलें ईंट है। एक तय खाना तो देख लिया, अभी चलते हैं नूर महल के मेन हॉल के अंदर। अभी हम नूर महल के मेन मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए सामने यहाँ पे मीटिंग होती थी और जो ऊपर का छत वाला व्यू है वो अनबयानेबल है यार। क्या पुराना आर्किटेक्चर है, क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। और यहाँ पे देख लीजिए नूर महल की रेनोवेशन के बाद की कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। नूर महल माजी में कैसा था उस हवाले से कुछ तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं, देख लीजिए। मीटिंग हॉल तो हमने देख लिया, अब मज़ीद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे इस तस्वीर में मौजूद हैं चोलिस्तान के लोगों के उस वक्त के बनाए गए कच्चे मकानात जो कि आजकल भी मौजूद हैं। सयाहों की बहुत बड़ी तादाद इस नूर महल को देखने के लिए हर रोज़ आती है। और यहाँ पे देख लीजिए लैंड ऑफ सेवन रिवर्स पूरा यहाँ पे नक्शा बनाया गया है और उसकी पूरी हिस्ट्री, तारीख़ यहाँ पे दर्ज है। एवोल्यूशन ऑफ बहावलपुर स्टेट। और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मुख्तलिफ़ अदवार में रियासत बहावलपुर का लोगो चेंज होता रहा, जिस तरह ये सामने देख सकते हैं आप। नीचे वाला लोगो 1877 और ऊपर वाला 1879 के दौर में इस्तेमाल हुआ था। रियासत बहावलपुर का एक और ख़ूबसूरत लोगो ऊपर वाला 1924 के दौर में इस्तेमाल हुआ था और नीचे वाला 1941 के दौर में इस्तेमाल हुआ था।
जिस तरह मुल्तान को औलिया इकराम की सरजमीन कहा जाता है, उसी तरह इस इलाके में भी बहुत सारे औलिया इकराम के मज़ारात मौजूद हैं। गाइड मैप ऑफ नूर महल, एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ बहावलपुर, चाइना, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, अरेबियन सी, इजिप्ट, इंडियन ओशन, एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ बहावलपुर। ये है जी पियानो, नवाब मोहम्मद सुबह सादिक ख़ान अब्बासी। और वो सामने देख लीजिए चोलिस्तान की पूरी तारीख़, इसका पूरा नक्शा यहाँ पे दर्ज है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए चोलिस्तान में मौजूद तकरीबन जो 10 किले हैं उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दर्ज है। नवाकोट फोर्ट, मिरगरा फोर्ट, बिजनौर फोर्ट, खैरगढ़ फोर्ट, खानगढ़ फोर्ट, जामगढ़ फोर्ट, फलारा फोर्ट, मौजगढ़ फोर्ट, इस्लामगढ़ फोर्ट, दीनगढ़ फोर्ट। द साइट्स इन चोलिस्तान। अठारह सौ 78 में जब नूर महल ज़ेरे तामीर था, उस वक्त की ये तस्वीरें। और सामने इस चार्ट में अब्बासी ख़ानदान की बहावलपुर में आमद से मुतल्लिक़ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दर्ज है। एवोल्यूशन ऑफ बहावलपुर स्टेट, यहाँ पे बहावलपुर रियासत का नक्शा दिखाया गया है, जिसमें 1832 में जो रियासत बहावलपुर की कुछ बाउंड्रीज़ वो मुतय्यन की गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये नूर महल है, आज भी अपनी हालत में मौजूद है। तो कुछ हिस्ट्री मैंने आपके साथ शेयर की, आगे भी और हिस्ट्री शेयर करूँगा, मेरे साथ मौजूद रहिए। बहुत ही ज़्यादा यानी कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। अब्बासी ख़ानदान के सरबरा और पहले नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, उनकी तस्वीर और उनकी हुकूमत का दौरानिया, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी अव्वल 1746 से 1749। नवाब मुबारक ख़ान अब्बासी, इनकी हुकूमत का दौरानिया 1749 से 1772 तक। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी दोयम, और इनकी हुकूमत का दौरानिया 1772 से 1809 तक का है। नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी दोयम, और इनकी हुकूमत का दौरानिया 1809 से 1825 तक का है। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी सोएम, और इनकी हुकूमत का दौरानिया 1826 से 1852 तक का है। नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी सोएम, और इन्होंने 1852 से लेकर 1853 तक हुकूमत की। नवाब फ़तेह ख़ान अब्बासी,
इन्होंने 1853 से लेके 1858 तक हुकूमत की थी। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी चहारम 1858 से लेके 1866 तक हुकूमत की। नवाब सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम और इन्होंने 1866 से लेके 1899 तक हुकूमत की। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी पंजम 1899 से 1907 तक हुकूमत की थी। नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम 1907 से लेकर 1955 तक इनका दौरे हुकूमत रहा। और अभी हम चलते हैं बहावल गैलरी के अंदर और स्पेशली यहाँ पे बहावलपुर के जो दरवाज़े हैं उनको देखते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। रियासत बहावलपुर के दौर में उर्दू ज़ुबान की प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया था। जिस तरह यहाँ पे कुछ दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। और जिस तरह लाहौर और मुल्तान के दरवाज़े हैं, उसी तरह बहावलपुर के कुछ दरवाज़े भी हैं। उनके कुछ सैंपल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। जिस तरह अभी आप सामने देख सकते हैं, ये है बाब फरीद। रियासत बहावलपुर के दौर में हुज्जाजे कराम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम किया गया था। उसकी कुछ तस्वीर और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उस दौर में डाक का पूरा एक प्रॉपर इंतज़ाम कायम किया गया था, जिसको पोस्टल सिस्टम भी कहते हैं। हाँ। 1942 में बहावलपुर सिटी में शेर बाग नामी एक चिड़ियाघर भी कायम किया गया था, जिसमें जानवरों की ब्रीडिंग वगैरह की जाती थी और पूरे मुल्क में जानवरों की सप्लाई की जाती थी। 1947 में महाजरीन की बहाली के लिए रियासत बहावलपुर ने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए थे। सतलुज वैली प्रोजेक्ट भी रियासत बहावलपुर का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसमें फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स, सुलेमान की हेड वर्क्स, इस्लाम हेड वर्क्स और पंजनद हेड वर्क्स शामिल हैं। 1935 में कोयटा के ज़लज़ले के बाद नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत का इंतज़ाम किया था। इंडस वैली स्टेट रेलवे प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 150 मील लंबा नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सेहत की सहूलियात के हवाले से रियासत बहावलपुर का एक बहुत बड़ा मंसूबा, जो कि 1876 में शुरू हुआ था, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल है। बहावलपुर रियासत के टोटल 7 दरवाज़े हैं, जिनके सैम्बल जो हैं, जो आइकन्स हैं, वो यहाँ पे बनाए गए हैं। देख लीजिए, बाब फरीद, और उसके बाद आ जाता है जी अहमदपुर शर्किया, यानी अहमदपुरी गेट। ये है बुखरी गेट। उन्नीस 1947 में इंडियन लॉबीज़ ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि रियासत बहावलपुर को वो अपने साथ मिला लें, लेकिन नवाब ऑफ बहावलपुर के इनकार के बाद उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। और उस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर ने जो अल्फाज कहे थे वो कुछ इस तरह थे:
Pakistan is my front door and India is my back door. Every gentleman should like to use his front door and not the back door. तकरीबन 13 प्रिंसली स्टेट्स में से बहावलपुर पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था और जिसका रकबा तकरीबन 45,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर का परचम एक साथ, और रियासत बहावलपुर में एक अच्छी तरह कायम शुदा पॉलिटिकल सिस्टम भी मौजूद था। रियासत बहावलपुर के 5वें नवाब ने बहावलपुर के अवाम को अपने आखिरी पैगाम में कहा था कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहें। 1946 में नवाब साहब ने पाकिस्तान से इल्हाक की खुशी में कुरान पाक की हाथ से लिखी हुई एक कापी भी पेश की थी। और खेलों के हवाले से रियासत बहावलपुर में जो इंतज़ामात किए गए थे, जो सहूलियात मुहैया की गई थी, वो सारी यहाँ पे दर्ज हैं। इन सब चीज़ों के अलावा रियासत बहावलपुर में जुडिशल सिस्टम, अखबारों का निज़ाम और मॉडर्न इकनॉमिक सिस्टम भी मौजूद था। और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मैं नूर महल को 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है और हमने तकरीबन हाफ जो नूर महल है उसको कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नूर महल के सेकंड पार्ट के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।